हरे कृष्णा। एक बार एक मिलिट्री ऑफिसर, उन्होंने बॉर्डर पर बहुत मेहनत से युद्ध किया और बॉर्डर पर बहुत सारे दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया, जिसके कारण उनको देश ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, भारत रत्न का पुरस्कार दिया और उनका बहुत यश मिला। लेकिन वही मिलिट्री ऑफिसर जब छुट्टी में घर को आए और घर में अपने कॉलोनी में रहते थे, उस समय उनके कॉलोनी में एक झगड़ा हुआ और वो जाके वहाँ पर जो व्यक्ति झगड़ा कर रहा था, गुंडागिरी कर रहा था, जो मार रहा था दूसरों को, उन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर से उनको मार डाला। जैसे ही उन्होंने मार डाला, पुलिस आया, उनको पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये व्यक्ति सोचने लगे, मिलिट्री ऑफिसर, अरे मेरे इसी बंदूक से बॉर्डर पर कितने सारे दुश्मनों को मैंने मार गिराया, जिसके कारण मुझे भारत सरकार ने परमवीर पुरस्कार दिया। आज मैंने एक व्यक्ति को मारा तो मुझे जेल में डाल दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, यही चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। भगवान बता रहे हैं, भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वां श्लोक पर भगवान बता रहे हैं, यज्ञार्थ कर्मण्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। देखिए, भगवान बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? यज्ञार्थ कर्म बंधना। यज्ञ अर्थ मतलब क्या है? यज्ञ मतलब जो भगवान कृष्ण है, विष्णु है। यज्ञ अर्थ कर्म बंधन, जो कर्म अन्यत्र, यज्ञ भगवान विष्णु को अगर पूजा नहीं किया जाता है, उस कर्म में भगवान को अर्पण नहीं किया जाता, यज्ञ अर्थ कर्म बंधन, फिर क्या हो जाता है? वो कर्म बंधन हो जाता है, उसमें वो आसक्त हो जाता है व्यक्ति और उसमें उसका कर्म का फल मिलता है। लेकिन तद अर्थम कर्म कौन्तेय, लेकिन तद अर्थम जो कर्म भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है, तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, सभी प्रकार के बंधनों से आपको मुक्त कर देता है। इसलिए कर्म करना चाहिए। जिस तरह ये व्यक्ति जब तक लड़ाई कर रहा था बॉर्डर में, सरकार का नियम मान के, आदेश मान के उसको परमवीर चक्र मिला, लेकिन जिस समय वो अपना मनमानी से अपना कॉलोनी में आके गोली चलाया तो उसको सरकार ने ही जेल में डाल दिया, क्योंकि वो सरकार का आदेश नहीं था। उसी तरह जब हम कर्म करेंगे और भगवान को अर्पण करेंगे तो उसका हमको भगवान सभी कर्मों का फल से मुक्त कर देंगे। जिस तरह हम खाएंगे तो भगवान को अर्पण करके भोग लगा के प्रसाद खाएंगे तो कुछ पाप नहीं लगेगा। हम जॉब करेंगे, घर बनाएंगे, लेकिन उस घर में भगवान को स्थापना करेंगे केंद्र बिंदु में, तो फिर वो घर वैकुंठ बन गया। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को अर्पण कीजिए, भगवान को उसमें केंद्रित कीजिए, तो फिर वो कर्म आपका भक्ति हो गया और उसका कभी आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा।